बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 है जी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अगर दर्जा ज़ाइल मसावातों के रूट्स बराबर हों तो के की कीमत मालूम करें। हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जी 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k x, ठीक है जी, प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसमें भी फार्मूला लगाना है। ठीक है, बी स्क्वायर -4 AC वाला फ़र्क नहीं दे वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो ए के इक्वल रख लेनी है। ठीक है, अब एक्स वाली वैल्यू जो है वो बी के इक्वल लेट कर लेनी है। अब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो सी के इक्वल लेट कर लेनी है। अब बी स्क्वायर -4AC इक्वल टू 0, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है जी, अब हमने इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हमने वैल्यूज़ को पुट करवा देना है। अब बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू 3k, इसका स्क्वायर -4, फार्मूले का ए की वैल्यू 2k+1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें कि 3 का जो स्क्वायर है 9 हो गया, के स्क्वायर हो गया माइनस, अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई या फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें जी। ठीक है, 12 आ गया और 2k-1 ये सेम वैल्यू वैसे ही आ गई इक्वल टू 0 जी। ठीक है जी, आगे देखिए जी। अब 9k स्क्वायर माइनस, अब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24k आ गया। ठीक है, अब -12 को माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 12 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखिए 9k स्क्वायर -24k प्लस 12 इक्वल टू 0 है जी। अब इसमें से हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट आ रही है। 3 यानी कि 3 टाइम 9, 3k स्क्वायर माइनस, अब 3 8 टाइम 24, ठीक है, -8 आ गया। ठीक है, 3 4 टाइम 12, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब किसी भी वैल्यू को, किसी भी डिजिट को 0 के ऊपर डिवाइड जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाता है। अब 3k स्क्वायर -8k+4 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के 3 मेथड है, आप कोई सा भी एक अप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखेंगे ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -8, सी इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है जी, अब आपने इसमें बी, जहाँ बी की वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू पुट कर देनी और जहाँ सी है वहाँ सी की वैल्यू पुट करवा देंगे। ठीक है जी, अब देखें जी। अब x इक्वल टू -b यानी कि -8 माइनस ए वाला और -8 बी की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 3 यानी कि ए की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू 4 आ गया ओवर है जी 2 इंटू 3 यानी कि ए की वैल्यू 3 है। ठीक है जी, अब देखें जी x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है। जब -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया ओवर है जी 2 3 टाइम 6 आ गया। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब इसमें से माइनस करवाएं तो 16 आता है ओवर 6। ठीक है जी, और 16 का जो अंडर रूट है वो 4 होता है। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 ओवर 6। ठीक है जी, अब देखें इसका मतलब ये होता है, प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार इसी वैल्यू को आपने प्लस में लाना है और एक बार इसी वैल्यू को आपने माइनस में सॉल्व करवाना है। देखें जी, x इक्वल टू 8 प्लस 4 ओवर है जी 6। ठीक है जी, इधर x इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 6 आ गया जी। एक बार हमने प्लस में, एक बार माइनस में। अब देखें 8 और 4 12 ओवर 6 आ गया। ठीक है जी, 6 1 टाइम और 6 2 टाइम 12 आ गया जी। ये देखिए अब x इक्वल टू 2 आ गया जी। इसी तरह 8 माइनस 4 ओवर है जी 6 यानी कि 8 में से 4 को माइनस किया तो 4, ठीक है, ओवर है जी 6। अब देखें 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6 यानी कि x इक्वल टू 2 ओवर 3 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, x k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 ओवर
3 या x इक्वल टू लगा लें, ठीक है। ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3 के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। अब जो स्केयर वाली वैल्यू है वो ए के इक्वल रख लें, जो एक्स वाली वैल्यू वो बी के इक्वल रख लें, ये देखेंगे, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो सी के इक्वल रख लें, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। ये फार्मूला अप्लाई हुआ जी। अब देखें फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई हुआ। अब बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है जी, 2 इंटू के प्लस 2, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आ गया -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 के प्लस 4 इक्वल टू 0 जी, ठीक है जी। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा बी, देखिए फार्मूला ए प्लस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसमें फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है जी। अब देखिए 4, अब के यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए हमारे पास पहली वैल्यू होती है और बी हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है जी। अब आपने ये फार्मूला जो है हमने अप्लाई किया, -4 और सी की, जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 ये -4 और सी की वैल्यू सेम वैसे ही आ गई, इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखें जी 4 इंटू के स्क्वायर, 2 को 2 के साथ 2 टाइम 4 4 के प्लस 4 आ गया। अब देखें जी -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 16 इक्वल टू 0 आ गया जी, ठीक है जी। अब देखिए इसी 4 को हमने इनके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ये 4 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 टाइम 16 के प्लस 4 टाइम 16 -12 के -16 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखें 4 के स्क्वायर, अब देखें जी इसमें ये प्लस क्या है 16 और ये माइनस का 16, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। अब देखें 4 के स्क्वायर, अब 16 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर के जो है वो माइनस किए, ठीक है। ये 4 के स्क्वायर वैसे आ गया, ये माइनस किए तो +4 के बच गया इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 4 के कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचा 4 के प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4 के इक्वल टू 0 ये सेपरेट हमने कर लिया जी, ये देखिए। अब देखिए जी 4 के इक्वल टू 0, अब 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, के इक्वल टू 0 आ गया जी। इसी तरह एक बार के प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इधर प्लस का 1 है, इक्वल किस साइड पे आएगा, के इक्वल टू -1, ठीक है जी। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, 0 और -1। ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, 3 के प्लस 2 एक्स स्क्वायर -5 इंटू के प्लस 1 एक्स 2 के प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्केयर वाली वैल्यू जो है वो ए के इक्वल, एक्स वाली वैल्यू जो है वो बी के इक्वल, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो सी के इक्वल। फार्मूला वही बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है जी, ठीक है जी। अब देखिए जी फार्मूला वही है, अब बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है जी। अब -4 वैसे ही, ए की वैल्यू ये हमारे पास, ठीक है, 3 के प्लस 2 ये आ गई, सी की वैल्यू ये हमारे पास 2 के प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब फिर वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अब 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है, ठीक है जी। अब देखें ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है, के स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए जो है हमारी पहली वैल्यू होती है और बी जो है हमारी दूसरी वैल्यू होती है। देखें नहीं हमने फार्मूला जो है इधर अप्लाई किया, ठीक है, -4, अब इस 3 के को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 6 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, ठीक है। प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया जी, ठीक है जी 25। अब देखिए के स्क्वायर प्लस 2 के, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, -4, अब के स्क्वायर वैसे ही आ गया, अब 9 के प्लस 4 के,
13k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 25 को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखें जी 25k स्क्वायर हो गया, ठीक है। 25 को 2 के साथ 2k के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15k हो गया, ठीक है। अब 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 माइनस, अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24k स्क्वायर हो गया। इसी तरह जब माइनस प्लस माइनस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 52k हो गया, ठीक है जी। अब माइनस प्लस माइनस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए जी 25k स्क्वायर में से माइनस 24k स्क्वायर माइनस किए तो k स्क्वायर बच गया, ठीक है। 50k में से माइनस 52k माइनस किए तो माइनस का 2k बच गया, ठीक है। 25 में से माइनस 24 किए तो प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखें के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है जी। फार्मूला है जी a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो ओपन है, ठीक है। अब हमने फार्मूले को किया क्लोज, k माइनस यानी कि a हमारे पास a माइनस बी इसका होल का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखिए हमने अंडर रूट लेना है, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, k माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट 0 होता है, ठीक है जी। अब देखें k माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 है इक्वल की इस साइड पे आएगा k इक्वल टू 1। ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, साबित करें कि मसावात हमारे पास ये है, ठीक है, कि रूट्स बराबर होंगे अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हमारे पास मसावात जो है वो ये दी गई है, ये है जी हमारी मसावात जो क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। अब देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर, अब देखें ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है, होल का स्क्वायर है ना, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है, ये फार्मूला क्लोज है, हमने इसको ओपन करवाना है। अब देखें एम एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए हमारी पहली वैल्यू, बी हमारी दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें जी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। 1, ठीक है। अब 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया बाकी, ठीक है, इधर 1 बच गया, एम स्क्वायर बच गया, प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया जी, ठीक है जी। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू वो ए की होती है, जो एक्स वाली वैल्यू वो बी की होती है, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू वो सी की होती है, ठीक है जी। अब देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास ये है, बी स्क्वायर आ गया माइनस 4 फार्मूले का, ए हमारे पास ये वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है जी, ठीक है जी। अब देखते जाएं जी 2 का स्क्वायर 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया माइनस 4। अब इसी तरह 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर आ गया, 1 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर आ गया, फिर एम स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, फिर एम स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 आ गया जी, ठीक है जी। अब देखें जी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c, यानी कि इस 4 को हमने इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देने, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर आ गया माइनस प्लस माइनस 4mc सी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखिए जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं, देखें ये प्लस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा जी 4m स्क्वायर सी ए स्क्वायर ये आ गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब देखें जी
4 हमने कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये देखिए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है जी। ठीक है, अब 4 इधर मल्टीप्लाई इक्वल की इस साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है। अब देखें जी, ये हमारे पास वैल्यू बच गई। अब एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें कि इसमें हमने जो है इस वैल्यू में ए स्क्वायर को कॉमन लिया, एम स्क्वायर प्लस 1 बच गया। हमने क्या चीज़ को साबित करना है, ये चीज़ बनानी है। ठीक है जी, ये वाली इसको साबित करवाना है, प्रूव करवाना है। अब देखें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है 1, आप चाहे 1 को इधर लिख लें या इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, बेहतर यही है कि हमने ये वैल्यू बनानी है, इसलिए हम इसके मुताबिक ही लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है जी, हेंस प्रूव डैट, लो जी ये हमने प्रूव किया कि ये चीज़ बनानी थी हमने। ठीक है जी, और ये चीज़ देख लें सेम है। ठीक है जी, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 AX इक्वल टू 0, शर्त मालूम करें कि रूट्स बराबर हों। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है जी, अब इसको हमने क्या करवाना है जी, एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4AX इक्वल टू 0 है जी। अब हमने फिर फार्मूला अप्लाई करवाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्लोज है, इस फार्मूले को हमने किया ओपन, ए का स्क्वायर प्लस 2, पहली वैल्यू ए दूसरी वैल्यू बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर आ गया, माइनस 4AX इक्वल टू 0। अब देखिए ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2MC एक्स, यानी कि इनको जब मल्टीप्लाई प्लस सी स्क्वायर माइनस 4AX इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस, अब एक्स वाली, ये भी एक्स वाली वैल्यू और ये भी एक्स वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 2MC माइनस 4AX प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया जी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें से हमने यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसमें से हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन लिया जी 2MC, ठीक है, माइनस 2 टाइम 4 आ गया, और एक्स हमने कॉमन लिया है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ए के इक्वल लेट, एक्स वाली वैल्यू बी के इक्वल लेट, और कॉन्स्टेंट वैल्यू वो सी के इक्वल लेट हमने करवाई जी। ठीक है जी, अब देखिए फार्मूला हमने अप्लाई करवाना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। अब देखें 2, बी की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, हमने ये लिख ली 2 इंटू MC माइनस 2A इसका होल का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, ए हमारे पास ये वैल्यू, सी हमारे पास सी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 आ गया जी। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ये फार्मूला फिर ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा इधर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है जी, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, अब देखिए हमने फार्मूले को ओपन करवाया, ए पहली वैल्यू माइनस 2A हमारी पहली वैल्यू, बी हमारी दूसरी वैल्यू, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए इनको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया आपस में तो ये आ गया। आगे देखें जी, अब 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4MA स्क्वायर, 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4A स्क्वायर आ गया, माइनस 4M स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है जी। अब देखिए 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 4M स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 16MAC, ठीक है, प्लस 16A स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है जी। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस की वैल्यू है, ये कैंसिल आउट। अब देखिए जी, अब हमारे पास क्या बचा जी, 16A स्क्वायर माइनस 16MAC इक्वल टू 0। अब ये माइनस का इधर इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या हो गया जी, ये प्लस का हो जाएगा। अब 16, 16 और 16 कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर इक्वल टू MAC। अब ये ए जो है ये इसके साथ कैंसिल आउट, अब ए के बच गया, ए इक्वल टू MC। ये था बच्चों फाइनल आंसर।
आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अगर मसावात हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि रूट्स बराबर हों, ए इक्वल टू 0 या ये वैल्यू हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू है जी 3ab ठीक है जी। अब देखें कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को ए के इक्वल लेट, एक्स वाली वैल्यू को बी के इक्वल लेट और कॉन्स्टेंट वैल्यू को सी के इक्वल लेट। अब हमने फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है जी, ठीक है जी। अब ए की बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर आ गया -4a हमारे पास ये वैल्यू इनटू सी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब देखें कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब 4 इंटू ए के स्क्वायर का स्क्वायर है -2a हमारे पास पहली वैल्यू, b हमारे पास दूसरी वैल्यू प्लस b का स्क्वायर यानी कि दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -4। अब सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो -a। वेरिएबल सेम हो तो पावर जो होती है वो प्लस होती हैं, ठीक है। सी का क्यूब आ गया, ठीक है। इसी तरह जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी का क्यूब आ जाएगा प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर और बी सी इक्वल टू 0 आ गया जी, ठीक है। आगे देखिए जी, अब 4a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4, ठीक है। अब ये वैल्यू सेम वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4 को भी इधर मल्टीप्लाई करवाना है और इस 4 को भी अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये 4a की पावर 4 आ गया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाया 8a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये 4b स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये भी अंदर वाली वैल्यू के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखें कि 4a की पावर 4, अब b की वैल्यू ये है 4ab की पावर 3, ठीक है। इसी तरह तीसरी वैल्यू a 4a इसकी पावर c इसकी पावर 3, ठीक है, माइनस। अब देखिए -8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया -12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 8 और 4 12 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये 4a सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब देखें जी इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से सारे में से देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, 4a कॉमन आ गया। इधर बाकी बच गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0, 4 3 12, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4a इक्वल टू 0 और ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 कर लेनी है। अब ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो गया, a इक्वल टू 0 आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू है जी 3abc। हिंस प्रूव डैट। ये देखिए जी बच्चों, हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी, a इक्वल टू 0 और एक ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ले जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो।